गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। आइए आज की 10 बड़ी खबरों से पहले आज के दिन को किस रूप में मनाया जाता है ये जान लेते हैं। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने मानवाधिकारों और सार्वभौमिक घोषणाओं को अपनाया था। यह घोषणा उन अधिकारों को सुनिश्चित करती है जो हर इंसान को अपने जन्म से ही मिलते हैं। आइए अब 10 बड़ी और काम की खबरें जान लेते हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शिकागो जा रहे उड़ान के विंडो स्क्रीन पर पक्षी के टकराने से दरार आ गई, जिसके बाद उस उड़ान को बिहार के पटना में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया है कि उड़ान में क्रू मेंबर समेत करीब 80 लोग सवार थे। 10:02 पर इसे शिकागो पहुंचना था। LIC बीमा सखी योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं LIC बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा के गुरुग्राम में ईडी होटलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आए हैं। ये मेल सोमवार सुबह 9 बजे भेजे गए। गुरुग्राम में ईडी की श्रृंखला के 5 होटल हैं। ये सेक्टर 45 साइबर हब समेत अन्य जगहों पर हैं। होटल प्रबंधकों ने इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी। इस पर डॉग और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार ये सभी मेल फर्जी हैं, सिर्फ डराने के लिए किए गए हैं। पुलिस मेल भेजने वाले आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जिस सिस्टम से मेल भेजा गया है उसका IP एड्रेस की जांच की जा रही है। पूरे सप्ताह रहेगा IPO का भरमार। 11 कंपनियां जुटाएंगी 18,500 करोड़ रुपए। इस हफ्ते 5 मेन बोर्ड IPO के साथ 6 SME की IPO आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल में अब तक 78 मुख्य बोर्ड की कंपनियों का IPO आ गया है। इन IPO ने लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस सप्ताह भी 11 IPO करीब 18,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है। सोने के दाम में कल यानी 9 दिसंबर को मामूली बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 93,000 रुपए बढ़कर 76,280 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि चांदी के दाम में गिरावट है। ये 420 रुपए गिरकर 90,400 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी 90,820 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कल 9 दिसंबर को सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंक की गिरावट रही। ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। वहीं BSE स्मॉल कैप 262 अंक की तेजी के साथ 57,313 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में 30 में गिरावट और 19 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टर इंडेक्स में FMCG सेक्टर सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बस इस हफ्ते का समय बाकी। 14 दिसंबर से पहले अपडेट करवा ले आधार कार्ड, वरना हो सकती है दिक्कत। हमारे पास कई तरह के दस्तावेज है, जिनमें से एक आधार कार्ड भी है। अगर आप भी आधार कार्ड धारक हैं तो इसे अपडेट करवा लें। विभाग द्वारा इसे लेकर पहले ही कहा जा चुका है और इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 है। ऐसे में आप इस तारीख तक इसे ऑनलाइन मुफ्त अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आप 14 दिसंबर 2024 तक अपडेट करवा लें। किसानों के प्रदर्शन के चलते शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। SC ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन जाती है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार करने के मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
याचिका जालंधर में रहने वाले गौरव लूथरा ने लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए जो किसानों की वजह से बंद किए गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिख रहा है, गिरा पारा और बढ़ी ठंड। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिख रहा है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री कम 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह इस सीजन में अभी तक का सबसे कम है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 8.2 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया। वह 92 साल के थे। पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा ने 10 दिसंबर सुबह करीब 2:30 बजे बेंगलुरु के सदाशिव नगर स्थित अपने आवास में आखिरी सांस ली। एस.एम. कृष्णा को हाल ही में उम्र संबंधी बीमारी के कारण बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।